हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अब हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पेपर आने वाला है उसकी अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक बार हम ये पेपर दे चुके हैं और इस पेपर को दे के हमारे कोई बहुत अच्छे अनुभव नहीं है, तो ये उसी तरीके की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हमें ये देखना है कि हमसे पहले कहाँ कहाँ गलतियां हो गई थी और अब दूसरी बार वो गलतियां न हो। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस की तरफ देखना चाहिए कि आपका सिलेबस किस तरीके का है, उसमें कौन कौन सा कंटेंट है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला, अगर आप पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में मैथमेटिक्स है। लाख अभी ये हो सकता है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सोचें कि आपके पास बहुत समय है तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे सब्जेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, बेसिक जरूर करना चाहिए। तो अगर आप खुद ही देखें तो पार्ट ए में चार अगर हमारे पास टॉपिक हैं तो चार टॉपिक में सबसे पहला है सेट एंड फंक्शन, जो सबसे आखिरी है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंसेप्ट आना तो सब पे चाहिए क्वेश्चन। लेकिन आपने देखा लास्ट टाइम कुछ अलग तरीके से पेपर सेट किया गया था जो कि फिर कैंसिल भी हो गया जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ थी और 60% वेटेज क्या था, बाहर से था। तो अब वो फिर से हो रहा है पेपर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो अभी लाख ये हो कि अगर मान लीजिए अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, अगर एग्जाम डेट 20 दिन बाद भी आ जाती है तो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इधर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं है वो एक लंबी मेहनत और प्रयास के बाद भी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इसका सवाल वो क्या करेंगे, एग्जाम में सही करेंगे। तो फिर अब नेगेटिव तरीके से सोचें कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बचता क्या है? तो बचता हमारे पास मैथमेटिक्स में है सेट एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और इधर की बात करें तो यहां पर आपके पास कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज और स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। तो चूंकि हम एक बार पेपर दे चुके हैं और एक बार पेपर दे चुके हैं मतलब वही दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये आपको पता ही होगा। तो ऑब्वियस बात है कि एक बार हम गड़बड़ कर चुके हैं, अब हमें दूसरी बार अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी गलतियां हमसे हुई हैं अब वहां से अपने को बचना है। ऐसा नहीं हो कि वहां एग्जाम हॉल में फिर उसी तरीके का सर दर्द हो रहा है कि अरे यार क्या पेपर है, कैसे होगा, कि मैं तो कुछ करके ही नहीं आया हूं या मैं जो करके आया वो नहीं आया, जस्ट बिकॉज कि आपने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। तो इस बार आपको क्या करना है, तो तीन प्लान आपको बैकअप लेके चलना चाहिए, ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान। देखे, तो अब जो भी गलती हुई है, और हमेशा जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है तो हमेशा क्या करना चाहिए, बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, सारी बड़ी कंपनियां, सारे बड़े मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सब कुछ अभी आप कारपोरेट में जाएंगे तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है कि हम केवल एक ही लाइन लेंथ पे काम करते हैं। हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम उसका बैकअप प्लान लेके चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अब प्लान ए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लान ए की अगर हम बात करें तो प्लान ए में हमें वो खास क्वेश्चंस ले लेना चाहिए जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर हम बात करें तो रिग्रेशन एनालिसिस, अब रिग्रेशन एनालिसिस एग्जाम में आएगा ही आएगा, देखें। और इसके अंदर तीन वैरायटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इससे पहले जो पेपर हुआ उसमें भी टाइप 3 का क्वेश्चन था, देखें, जो मैंने मैराथन क्लास में पढ़ाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और टाइम सीरीज का जरूर इस बार क्वेश्चन नहीं था क्योंकि पेपर ही बनाने वाले ने गड़बड़ बनाया था, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब टाइम सीरीज आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी चार वैरायटी है, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनता है। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से तो बनना ही है, उसमें से भी इस बार बना ही था। तो अगर हम केवल बात करें प्लान ए की और आप उसको केवल किसके ऊपर लगाएं, इससे पहले जो पेपर हुआ है तो भी आप रिग्रेशन और मैट्रिसेस की बदौलत पास हो सकते हैं। मतलब यहां से अगर आप तीन टॉपिक कर लेते हैं और मान लेते हैं कि दो की थ्योरी आ गई, दो की थ्योरी आ गई, एक सवाल आया, बस सही करना है। और सही करने के लिए फिर अब आपने बोला सर अच्छा हुआ आपने प्लान बता दिया, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, पहले कौन सा पढ़ना है और बाद में कौन सा पढ़ना है और उसके अंदर कौन सी वैरायटी पहले करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कम समय में आपको क्या करना है, तैयारी करना है, तो कम समय में तैयारी करने के लिए अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक फोकस और
सोची समझी रणनीति होना चाहिए कि प्लान ए, और प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी, और फिर नहीं तो प्लान सी। तो हम इस तरीके से 3 लेयर में अपने आप को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। उसमें सबसे पहला है प्लान ए। प्लान ए के अंदर 100% आपको पहले रिग्रेशन तैयार कर लेना है। रिग्रेशन में 3 ही टाइप के सवाल हैं, तीनों वेराइटी के मैंने आपको क्वेश्चंस मैराथन क्लास में करा दिए हैं, उसी की प्रैक्टिस भी आपको दे दी है। और अभी फिर से जैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी मैं फिर से इसको रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन तब तक आप इसको पढ़ के रख लें। दूसरा है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में 4 टाइप की क्वेश्चंस हैं, एक मूविंग एवरेज पे है, एक लीस्ट स्क्वायर पे है, एक सीजनल में सिंपल एवरेज है, और एक रेशो टू मूविंग एवरेज है। और इसकी थ्योरी, टाइम सीरीज एंड इट्स कंपोनेंट, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में एक ही थ्योरी बनती है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर शॉर्ट नोट्स बनते हैं, वो शॉर्ट नोट्स आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। बाकी अगर वेराइटीज की बात की जाए तो वेराइटीज के अंदर इसमें आपको सबसे पहले अगर आप देखें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सवाल जो मैंने यूट्यूब पे लाइव क्लास लेके आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। मल्टीप्लीकेशन का जो क्वेश्चन हमने आपको जिस वैरायटी का कराया था वही एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ए स्क्वायर और ए क्यूब के ऊपर। तीसरा यहां पर आता है एडजॉइंट इनवर्स, एडजॉइंट इनवर्स, और इक्वेशन सॉल्व करना, और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट भी इसके अंदर आ जाता है। और फिर इक्वेशन सॉल्व करने के जो 2 तरीके हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, और दूसरा आ जाता है क्रैमर्स रूल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा मैट्रिक्स जो मैंने पूरा कवर किया हुआ है, अगर आपने लाइव क्लासेस मेरी देखी है यूट्यूब पे तो आपको पता होगा कि हमने पूरा कवर किया है। बस प्रैक्टिस करना अभी आपको बाकी है, आपको वो कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर आपको कोई सवाल दिया जाए तो अब आपसे एक थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होती है, तब जाके आपका ये प्लान ए एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपको पता हो तो अब आपने बोला अच्छा हुआ सर प्लान ए बता दिया, तो इंग्लिश में कहावत है, प्रिपेयर अम्ब्रेला बिफोर द रेन अराइव्स। देखे ना, अपने छाते को दुरुस्त कर लीजिए बारिश आने से पहले। तो ये तो एक सामान्य सी सोच है यार, कि हमें पता ही है कि ऐसा होने वाला है। अब ऐसा होने ही वाला है तो हम अगर उसकी प्रिपरेशन ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। फिर किस बात के हम मैनेजर, मैनेजर तो जाने ही इसलिए जाएंगे क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम करना है, प्लानिंग करने से क्या हो जाएगा, काम बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कम एफर्ट्स में हम क्या कर पाएंगे, उसे डील कर पाएंगे। आपने बोला सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, अभी मैं क्या करता हूं, यूट्यूब से अपनी पढ़ाई शुरू करता हूं। पहली गलती आप कर ही चुके हैं कि आपने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी। यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताएं, यूट्यूब में मटेरियल तो बहुत सारा मिलता है लेकिन स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पे कोई भी टीचर, कोई भी चैनल, देखे ना, मैंने जरूर अभी मैंने भी एक टॉपिक पढ़ाया, उसमें मुझे आपको देखा होगा 15 दिन तक लाइव क्लास लेना पड़ी। तो अगर मैं आपके लिए पूरा सिलेबस भी पढ़ाऊं तो मुझे कम से कम 3 महीने क्या लेना पड़ेगी, लाइव क्लासेस लेना पड़ेगी। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस, उतनी की प्रैक्टिस कराना, फिर होमवर्क देना, फिर उसको चेक कराना, जो कि मैंने आपने देखा होगा लाइव क्लास में आपको कराया ही था, तो वह पूरा यूट्यूब पे संभव नहीं है। फिर उसकी पीडीएफ देना कि भाई ये सवाल है इसका पीडीएफ ये है, तो ये यूट्यूब से संभव नहीं है। अब आपने सोचा कि अगर हम रिग्रेशन, आप रिग्रेशन ही सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको पता लगेगा अलग अलग टीचर ने एक दो सवाल कराए, किसी ने कोई वैरायटी के बारे में बात नहीं करी ना। आपका एग्जाम कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक, मतलब स्टार्ट से लेके अगर आप एंड तक की बात करें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको स्टार्ट से लेके कहां तक लेके जाता हो, एंड तक लेके। देखें, कोई तरीका ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब YouTube पे लेक्चर्स बनाता है तो उसके दिमाग में सेट होता है कि इतने सारे सेक्शंस हैं, इनको इस तरीके से लिए जाएं। तो अगर एक ही टॉपिक को कवर करने जाएगा तो लगभग 30 से 40 लेक्चर्स में जाके वो पूरी बारीकी से कवर होता है, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज ऑडियंस होती है। देखे ना, तो अब आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आपने पहले फॉलो करी थी तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में पता लग ही गया था कि भाई अगर हम यूट्यूब के भरोसे रहे कि सारे टॉपिक अलग अलग टीचरों से थोड़ा इधर थोड़ा उधर, 2 सवाल इधर के 2 सवाल उधर के पढ़ लेंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा तभी मिलेगा जब आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लिया हो,
गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट अ कंप्लीट इंटरफेस। यहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी में आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर दोनों का कोर्स मिल जाएगा आपको। नोट्स एंड अनसॉल्व आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो ई बुक के सारे सॉल्व कर लीजिए। पुराने 20 साल के सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैं जो लाइव क्लासेस अभी आपकी एग्जाम का जैसे ही शेड्यूल फिर से रीशेड्यूल होता है, शेड्यूल भी रीशेड्यूल होने वाला है आपका, तो वो जैसे ही रीशेड्यूल होता है फिर आप यहाँ से लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इससे आप हमारी टेक्निकल टीम से मिल लेंगे कि अगर आपका कोई किसी प्रकार का ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ और इश्यूज हैं, तो बजाय मुझे व्हाट्सएप करने के आप क्या करें, टेक्निकल टीम को व्हाट्सएप कर देते। इसके लिए मैंने आपके लिए ये करा है कि चूंकि एग्जाम फिर से हो रही है, पूरा ही रीशेड्यूल है, तो अभी भी आप जो पहले हमने आपको कूपन दिया था उसकी हमने डिस्काउंट बढ़ा दिया है। आप इससे पूरा कोर्स ले लीजिए, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। वरना मैं फिर कह रहा हूं कि आपने जो गलती पहले करी है आप फिर से वो दोहरा रहे हैं, आपका एमबीए करने का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर अटका तो अगले साल भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप सोचिए ना, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे अगर किसी भी केस में अगर आपके नंबर नहीं आए और आपको ये पेपर फिर से देना पड़ा, तो अब आपकी एटीकेटी की फीस भी लगेगी जो लगभग 1300 रुपए एक पेपर की होती है। तो 1300 रुपए एक पेपर की एटीकेटी की फीस लगने वाली है, और आपने अभी जो समय बर्बाद किया वो भी बर्बाद हुआ। थर्ड सेम के क्वेश्चंस के बीच में, पेपर के बीच में ही फर्स्ट सेम का एग्जाम होता है, तो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है। और प्रिपरेशन करने का फिर हमारे पास आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, रजनी शर्मा क्लासेस। तो पहले से सोच लीजिए, पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने, क्योंकि हमें हो गए यहाँ 25 साल यही पढ़ाते हुए, ठीक है ना, और इसीलिए फिर आपका पेपर आउट ऑफ फोकस आया था, तो हमने जोर शोर से क्या करा था, उसका विरोध किया था कि नहीं भैया ये आउट ऑफ फोकस है, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, एवरेज मार्किंग मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी ने फिर क्या किया कि एवरेज मार्किंग न देते हुए उन्होंने पेपर ही क्या कर दिया, फिर से चालू करा कि भाई ये 60% से बाहर जा रहा है पेपर, तो ज्यादा बेटर है कि उसको भी करा ही रहे हैं, अकाउंट का पेपर करवा ही रहे थे, वो वापस दोनों ही पेपर रीशेड्यूल करवा देते हैं। देखें, तो अभी भी मौका है, ये ले लीजिए, अदरवाइज यू आर इन बिग ट्रबल। और मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट बिकॉज कि आपके एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में सारे आपको अनसॉल्व पेपर, नोट्स, जो स्टडी मटेरियल है, मेरे टाइम टू टाइम जो वीडियोस आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। आपको अपना नाम, कॉलेज का नाम और ईयर 2024 ये जरूर आप लिख के भेजें, ताकि आप उसी ग्रुप में रहें जिस ग्रुप में आपको वो पीडीएफ मिलेगी। वरना दूसरे ग्रुप में आपने ईयर 2023 लिख दिया तो आप थर्ड सेम वाले ग्रुप में चले जाएंगे, 25 लिख दिया तो फिर से फर्स्ट सेम वाले ग्रुप में चले जाएंगे। ज्यादा बेटर है कि अपना ईयर लिखें आप, जो 024 वाले ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत लगाइए, केवल व्हाट्सएप करिए, हम आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस ग्रुप में। और जिन लोगों ने अभी तक ये ग्रुप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ भी आएगा वो आपके काम का होगा। तो सारे ही वीडियो आपके काम के होते हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फायदा यह है कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप तक इंटीमेशन पहुंच जाएगा। देखें, अब बात करते हैं प्लान बी की। तो प्लान बी की अगर हम बात करें तो देखिए, प्लान ए में हमने किसको रखा है, रिग्रेशन को रखा। प्लान बी में कोरिलेशन को रख रहे हैं, क्योंकि कोरिलेशन के अंदर एक तो दो वेराइटी है, एक काल्पियसन है और एक स्पेयर्समैन है। आने के चांसेस कम है लेकिन आता है। पर रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों को आमने सामने रखा जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, रिग्रेशन के, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर कोरिलेशन कंप्लीट कवर हो ही जाता है। देखें, तो जब आपने प्लान ए कंप्लीट कर लिया हो तब आपको प्लान बी के ऊपर काम करना चाहिए। प्लान बी में आपको कोरिलेशन एनालिसिस करना चाहिए। कोरिलेशन के अंदर कौन कौन सी वेराइटीज हैं, तो सबसे पहले काल्पियसन है। काल्पियसन के अंदर भी 3-4 प्रकार के अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन है, वो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या, स्पेयर्समैन। स्पेयर्समैन में दो ही वेराइटी हैं, दोनों वेराइटीज को आपको कवर कर लेना चाहिए। कई बार पेपर बहुत इजी आता है तो वो स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन पूछ लेते हैं। इसके बाद सेट्स एंड फंक्शन करिए। सेट्स के अंदर दो ही वेराइटी के क्वेश्चन हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताए हुए थे कि ए और बी वाले क्वेश्चंस हैं सेट के अंदर।
जो सबसे पहले करना है। और उसके बाद फिर आपको ए, बी और सी, इसकी ट्रेनिंग मैंने आपको मैराथन क्लास में दे दी है। अभी फिर से क्लासेस अगर अपने पास टाइम मिलता है तो फिर से मैराथन क्लासेस में आप ज्वाइन करेंगे, तो फिर से हम और नए क्वेश्चंस के साथ आपकी इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन आपने पहले से ही पढ़ लिया हो। इस बार हम थोड़ी रिस्क को और व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, इसलिए हम स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी को भी इस बार कवर करेंगे। स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक तो आसान होता है, मैक्सी मीन, मिनी मैक्स, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सी मीन, मिनी मैक्स, हार्विस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना, लाप्लास, ये सब इधर आता है। और इधर दो टाइप के प्रोबेबिलिटी के अंदर दो टाइप के हैं, ईएमवी, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, और ईओएल, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन हैं, जो दो क्वेश्चन आप करके भी क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्मेट्स में आ सकते हैं। तो अब अगर आप इस तरीके से सिलेबस को देखें, तो अब सिलेबस में फिर आता है आपका प्लान सी। अब प्लान सी हम इसलिए बना रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बताया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये मैंने पहले लेक्चर में ही आपको, अगर आपने हमारी मैराथन क्लास ज्वाइन करी हुई थी, तो सबसे पहले लेक्चर में ही हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, क्योंकि ये एक ही लेक्चर में तैयार हो जाता है। और तीन डिस्ट्रीब्यूशन है आपको, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉसा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ना आए वो अलग बात है, लेकिन अगर आया तो एक लेक्चर में ही तैयार हो जाता है। दूसरा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये भी तो मैंने यूट्यूब पे ही लगा के दिया हुआ है आपको कि एक दो लेक्चर आप इसके देख लीजिए, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन भी इससे आ जाएगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, आपको उसके सवाल भी बन जाएंगे, और उसकी थ्योरी पूछी जाती है वो भी कवर हो जाती है। क्योंकि जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें समझ आता है कि प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते किसको है, कंज्यूमर सरप्लस बोलते किसको है, क्या काम आता है, और इंटीग्रेशन का इसमें क्या रोल है। तो वो सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाती हैं, जो दो लेक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आइए डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ये सवाल इतने आसान होते हैं कि यहां भी आप केवल दो लेक्चर अगर अटेंड कर लें, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन और ये कवर, तो अब ऐसा ए, बी और सी प्लान के आप करें तो उस ऑर्डर में आप पाएंगे कि अब ऐसा कुछ नहीं बचता है जो पेपर में आ सकता है और आपने नहीं किया। ठीक है, बस जो भी करना है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बताया रिग्रेशन, तो रिग्रेशन की तीनों वैरायटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, और वो हमने आपके लिए क्या किया हुआ है, करके दिया हुआ है। तो एबीसी एनालिसिस, अच्छा हर जगह ही करें यहाँ पे एबीसी एनालिसिस। एबीसी मतलब ए सबसे पहले, तो ए में सबसे पहले क्या करना है, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बी वाले में क्या करना है, कोरिलेशन, सेट्स एंड फंक्शन और स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। और सी में जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और इसी के लिए आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया हो और यहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी में जाके आप कोर्स परचेस कर लीजिए, तो यू विल बी टेंशन फ्री। ये कंप्लीट सिलेबस लगा हुआ है, आप YouTube पे परेशान हो जाएंगे इधर उधर ढूंढते हुए। यहाँ पर वन बाय वन आप कम समय में फोकस आपकी एग्जाम की तैयारी आप इससे कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थ्योरी की। तो थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो थ्योरी में इन्हीं टॉपिक की थ्योरीज हमें सबसे पहले कवर करनी है। सबसे पहले कवर करना है टाइम सीरीज एंड इट्स कंपोनेंट, इसकी वैरायटी थ्योरी भी कवर करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। रिग्रेशन एनालिसिस एंड इट्स टाइप, वाई टू रिग्रेशन लाइन, ये थ्योरी भी मैंने ऐप पर लगा दी है। तो जब आप ऐप पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने कहा थ्योरी आप पढ़ लो हम तो सवाल कराएंगे, ये थ्योरी भी हमने वहां एक्सप्लेन कर दी है और उसके नोट्स आपको दे दिए हैं, जो आपको ई बुक में भी मिल जाएंगे। कोरिलेशन एनालिसिस एंड इट्स टाइप, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, और सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, ये आप सबसे पहले थ्योरी करें। उसके बाद बैकअप प्लान में आपको कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस वाली थ्योरी कौन सी है, वही थ्योरी है जो आप क्या कर रहे थे, जो हमने आपको इंटीग्रेशन में बताई थी। इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस, ये मैट्रिक्स की थ्योरी है, और स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी, ये हम अभी जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपने सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लिया हो, आई विल गारंटेड यू कि ये ऐप आपके लिए पूरे एमबीए में काम आने वाला है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि आप इससे बच के जाएंगे। आपको
फुल कॉन्सेंट्रेट होकर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो हमने इतने सालों में पता करा कि भाई ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लीजिए। अभी भी डिस्काउंट के लिए आपके पास माय स्काई वाला कूपन लगा हुआ है, लगाइए और डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि आप कम समय में कम रुपए में आप आसानी से फोकस तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।